मैं संजय शर्मा मामा, एडवोकेट, कार्यकारी जिलाध्यक्ष किसान कांग्रेस इंदौर मध्य प्रदेश, सबका अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 30 अप्रैल को मतदान है। मऊ शहर के करीब 30,000 मतदाताओं को मतदान से वंचित कर दिया गया है। संविधान निर्माता की जन्मभूमि पर यह असंवैधानिक कार्य, जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इस ओर देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह बात अब मैं रख रहा हूं कि मऊ शहर के 30,000 मतदाताओं को कैंटोनमेंट बोर्ड के जो आगामी चुनाव है उसमें वंचित किया जा रहा है। आखिर क्यों? जिनकी 10-10 पीढ़ियां, जिनके 5-5 पीढ़ियां अंग्रेजों के ज़माने से लेकर आज तक बंगला एरिया में रह रही है, मऊ शहर में रह रही है, उन्हें बंगला एरिया रहवासी और अतिक्रमक बताकर वोट से वंचित किया जा रहा है। यह देश के संविधान के किस पन्ने पर लिखा है यह बताए। मऊ शहर सहित देश के 57 कैंटोनमेंट बोर्ड के रहवासी ये सवाल पूछ रहे हैं। आज मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है, मैं सिर्फ मऊ शहर के सही तमाम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात को आगे बढ़ाते हुए यही मांग करता हूं कि आज मऊ शहर जहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड है वहां पर सांसद निर्वाचित छतर सिंह जी दरबार धार मऊ लोकसभा संसदीय क्षेत्र से, राज्यसभा सांसद जिनकी कर्मभूमि मऊ कविता पाटीदार जी और विधायक उषा ठाकुर जी जो कैबिनेट मंत्री है, तीनों ही भाजपा के हैं और सरकार भी मध्य प्रदेश और देश में भाजपा की है। उसके बावजूद किस षड्यंत्र के तहत जिन्होंने 2015 के कैंटोनमेंट चुनाव के अंदर वोट डाले, उन्हें आज 2023 से प्रस्तावित चुनाव में उन्हें वोट से वंचित किया जा रहा है। हाँ, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट देंगे, उनके आधार कार्ड बने हैं, उनके स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बने हैं, उनके मतदाता परिचय पत्र बने हैं, परंतु उन्हें मतदान से वंचित किया जा रहा है। बड़ा बेतुका सा वंचित करने का आधार किसी बंगला एरिया के रहवासी हैं और अतिक्रमक है। बड़ी विचित्र स्थिति है। फिर लोकसभा विधानसभा में वोट क्यों देंगे? आज वो डरे हुए हैं, सहमे हुए, अपने अधिकार की आवाज नहीं उठा रहे हैं। लगातार वो एक ही सवाल करते हैं कि हमारा दोष क्या है, हम वोट क्यों नहीं दे सकते। परंतु डर ये है कि हम बोलेंगे तो हमें बंगलों से, हमारे घरों से वंचित कर दिया जाएगा। हम इस महंगाई के दौर में कहाँ किराए का मकान लेने जाएंगे? बच्चों की परीक्षा सिर पर है, उन्हें हम क्या करेंगे? हमें नौकरी के लिए यहाँ से स्थान बदल के जाएंगे तो हमको नौकरी कहाँ मिलेगी, हमको धंधा कहाँ मिलेगा? हम पहले ही बेरोजगारी और महंगाई सबको परेशान किए हुए है और इसी परिस्थिति में उन्हें मतदान से वंचित कर दिया, वो भी बाबा साहब की जन्मभूमि पर। माननीय छतर सिंह जी दरबार साहब धार मऊ संसदीय क्षेत्र के सांसद है, आपका ध्यान में आकर्षित कर देता हूं। आपको 2019 के लोकसभा चुनाव ने इस मऊ विधानसभा क्षेत्र ने 59,403 मतों से विजय बनाया था और इस मऊ कैंटोनमेंट क्षेत्र के मतदाताओं ने 6,000 से अधिक मतों से आपको विजय बनाया था। ये आज़ादी के बाद का इतिहास था और उसके बाद आपका मौन होना, और सबसे बड़ी बात कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सत्र अभी चल रहे हैं और सत्र चलने के बाद भी तीनों जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र की सार्वजनिक हितों की मांग को नहीं उठाते हुए शून्यकाल में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। चुनाव की प्रक्रिया निरंतर बढ़ती चली जा रही है, मतदाता सूची प्रकाशन की ओर है और ये तीनों जनप्रतिनिधियों का मौन है। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग करता हूं देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री महोदय से कि तत्काल इस चुनाव प्रक्रिया को यहाँ पर रोका जाए और मतदाताओं को उनके मतदान का अधिकार दिया जाए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जब रक्षा मंत्रालय जो कैंटोनमेंट बोर्ड को भंग कर उसकी जगह उसे जो नगरीय निकाय मध्य प्रदेश के अंतर्गत संविलियन करने की प्रक्रिया चली, जिसका पत्राचार मध्य प्रदेश सरकार से हुआ है और मध्य प्रदेश सरकार ने उस पत्राचार को आगे बढ़ाता हुए मऊ एसडीएम, मऊ इंदौर कलेक्टर, मऊ नगर पंचायत, मऊ धाना मऊ गाँव में सीएमओ को और सीओ कैंटोनमेंट बोर्ड और डीओ को सभी को पत्र लिखा है और प्रस्ताव मांगा है। क्या वो प्रस्ताव प्रक्रिया पूरी हो गई? क्या लोकसभा के अंदर कैंटोनमेंट का परिसमापन की प्रक्रिया पूरी हो गई या समाप्त हो गई? क्या ये चुनाव की जो प्रक्रिया इस बीच के अंदर हुई है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सहमति ली गई या इन सरकारों ने सहमति दी? अगर सहमति दी तो क्या उन्होंने ये भी सहमति दी कि इन मतदाताओं को, यहाँ के मतदाताओं को जो बंगले एरिया रहवासी होते कमा के उनको मतदान से वंचित किया जाए? ये देश की जनता या देश का संविधान के अंतर्गत अपने मौलिक अधिकारों को उपयोग करते हुए आपसे सवाल करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी से,
माननीय राष्ट्रपति महोदया से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से आप ये इसका क्लियर करें, ये मतदाताओं को उनको अधिकार दिलाए या प्रक्रिया को तत्काल स्थगित कर उन्हें मतदान के अधिकार से देने का कष्ट करें। यही हमारी आवाज़ है, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। जय हिंद।